अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं ज़ुहैब शेख और आप देख रहे हैं ज़ुहैब शेख अनसेंसर्ड। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं इनका नाम मोहम्मद अली साहब है और ये बड़े नफीस इंसान भी हैं, पढ़े लिखे एजुकेटेड। इनका तालीमी शोबे से ताल्लुक़ है, अकाउंटिंग और इकनॉमिक्स के ये स्टूडेंट हैं। और असल में आज का जो टॉपिक है वो पाकिस्तान एजुकेशन वर्सेस अब्रॉड एजुकेशन। कौन सा कंट्री क्या एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, क्या उसके प्रॉज एंड कॉन्स हैं, पाकिस्तान एजुकेशन ज़्यादा अच्छी है या बाहर की एजुकेशन ज़्यादा अच्छी है, तो उस सिलसिले में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक ज़ुहैब, आपका क्या हाल चाल है? ठीक अल्लाह ठाक का हो? शुक्र। अली, ये बताएं कि आप पाकिस्तान में भी आपने तालीम हासिल की और अब्रॉड में न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से आप तालीम हासिल कर रहे हैं, तो पाकिस्तान में एजुकेशन ज़्यादा अच्छी है या वहाँ पे? ये एक वैसे मज़ाइका खेज सवाल है लेकिन फिर भी नहीं, देखें, बात सीधी सी एक सिंपल सी ये है कि आप एजुकेशन को ऑब्जेक्टिवली कहीं पे भी जज नहीं कर सकते। आप कभी भी ये नहीं क्लेम कर सकते कि एजुकेशन एक जगह पे अच्छी है दूसरी जगह पे बुरी है। तालीम एक ऐसा सिलसिला है जो आपको कहीं से भी मिले, आपको तालीम हासिल कर लेनी चाहिए। एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एजुकेशन सिस्टम जो है वो ऑब्वियसली वेस्टर्न कंट्रीज़ का या अब्रॉड का बेहतर है इन कंपैरिजन टू पाकिस्तान। उसकी ये वजह नहीं है कि हमारे पास स्किल्स, क्वालिटी, ये चीज़ें कम हैं। मेरा ख्याल से उसकी वजह प्रॉपर चैनलाइजेशन और उसके फॉल्ट्स हैं, वो प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन पहले सारी डिबेट के अंदर जाने से पहले हमें इस चीज़ को एनालाइज करने की ज़रूरत है कि एजुकेशन इन इटसेल्फ जो आजकल एक कॉन्सेप्ट है उसको किस तरह से बड़ा डिल्यूजनली तौर पे यूज़ किया जा रहा है। अली, आपने कहीं इसको कॉन्सेप्ट को अपने ऊपर अप्लाई तो नहीं किया? जैसे एक हदीस मुबारक है कि अगर इल्म हासिल करना तो कब्र की दीवारों से माँ की गोद से लेके कब्र की दीवारों तक इल्म हासिल करें, तो आप कब से मतलब ये समझते हैं कि हर स्टूडेंट को कब से कब तक एजुकेशन लेनी चाहिए? देखिए जी, मैं कोई एजुकेशनल एक्सपर्ट अपने आप को नहीं कहूँगा। मैं एक आम एक स्टूडेंट हूँ, जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन के अंदर बताया। और मैं फ़लसफ़े का तालिब इल्म या दूसरे जिन मज़ामीन का तालिब इल्म आप मुझे कह सकें, उनका मैं एक तालिब इल्म हूँ। तो मैं ये नहीं आपको कह सकता कि कब तालीम शुरू होती है। लेकिन अगर एक इंसानी फितरी तौर पे अगर आप देखें, इंसान की फितरत को एनालाइज करें, तो जब बच्चा क्रॉलिंग शुरू करता है, जब बच्चा छोटा होता है, वो दूसरों की हरकतों को पिकअप करके, एट्रीब्यूट्स को पिकअप करके अपने अंदर लाना स्टार्ट करता है। वो वहीं से उसके एजुकेशनल प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। अगर आप सोशियोलॉजी की बात करें तो सोशियोलॉजी के अंदर दो तरह की सोशलाइजेशन हैं। नंबर वन, प्राइमरी सोशलाइजेशन और सेकेंडरी सोशलाइजेशन। प्राइमरी सोशलाइजेशन बेसिकली आपके घर से आती है। तो कहना कि जो एजुकेशनल सिस्टम है वो ही एक वाहिद जरिया एजुकेशन प्रोवाइड करने का, ये बहुत प्रॉब्लमैटिक सी चीज़ है। आपको इसको एक वाइडर कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखना लाजमी है। और इसी वजह से मेरे ख्याल से एक डायरेक्ट कंपैरेटिव करना, मुआजना करना कि जी किधर के एजुकेशन सिस्टम्स बेहतर हैं, किधर के नहीं बेहतर, ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा हमारे लिए गलत होगा। हम मुआजना नहीं कर सकते क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ का भी फ़र्क है। वहाँ पे तो कॉलेज ड्रॉप आउट्स बिल गेट्स जैसे इंसान बन जाते हैं। आपके सामने मार्क ज़करबर्ग, स्टीव जॉब्स, तो सर बिकेम दोस पीपल। यहाँ पे स्कूल ड्रॉप आउट्स जो हैं वो मलिक रियाज बन जाते हैं। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल मलिक रियाज साहब एक बिजनेस, अगर आप उन्हें प्रॉपर्टी के जीनियस के तौर पे देखें तो वो उसमें कोई शक व शुबा, भी बड़ा एक स्कैंडल चल रहा है उनके बारे में, बात ज़्यादा करनी नहीं चाहिए वैसे तो। लेकिन क्या कहते हैं, किसी भी अगर इस तरह से आप देखें, अगर बंदे ने एक्सेल करना हो ना, तो उसके पास एजुकेशन हो ना हो, वो इतनी फैक्टर इन चीज़ नहीं होती। अच्छा अली, हमारे यहाँ पे कंट्री में जो एजुकेशन है वो समझा जाता है कि डिग्री लेने को, हालांकि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। आपके एक्सपीरियंस को मेरे ख्याल से एजुकेशन होनी चाहिए, जो आप लोगों से और इन्वायरमेंट से सीख रहे हैं, मेरे नज़दीक उसको एजुकेशन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम डिग्री को, और डिग्री लेके लोग जो हैं वो जाहिल और फोहड़ होते हैं और उनको कुछ समझ नहीं आ रहा। आप किस बारे में कह रहे हैं? देखिए जनाब, जहाँ तक बात है डिग्री की, डिग्री इज़ जस्ट अनदर पीस ऑफ पेपर इन माय ओपिनियन। लेकिन ऑब्वियसली उसकी जो एक सोसाइटियल वैल्यू है आप उसको डिनाउंस नहीं कर सकते। सर्टेन जॉब्स जिनके लिए आपको क्वालिफाई करने के लिए डिग्री लेने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप डिग्री को इन आइसोलेशन देखें और कहें कि जी सिर्फ डिग्री इज़ द ओनली थिंग दैट यू गेट आउट ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, देन आई थिंक यू आर नॉट गोइंग इनटू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लर्निंग पर्पसेस। आप उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर सिर्फ जा रहे हैं डिग्री लेने के लिए। अगर आपका ये माइंड सेट है तो फिर आप इसी माइंड सेट पर कारबंद रहते हैं और आप कभी भी यू नेवर बिकम द लीडर ऑफ सोसाइटी। पीपल who are change makers are the ones that create society,
नॉट फॉलोअर्स। एंड यूर अनफॉर्चुनेटली ये एक ग्लोबल रियलिटी है कि मेजॉरिटी ऑफ योर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस क्रिएट फॉलोअर्स। फॉर एग्जांपल, कोई बंदा बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में जाता है, कहते हैं मैंने जेपी मॉर्गन में काम करना है, कोई कहेगा मैंने गोल्डमैन सैक्स में काम करना है। दीज आर बिग मल्टीनेशनल conglomerate companies. Their objective will not be to actually like start up their own business. And like अभी आप ये argue कर सकते हैं startup culture आ रहा है. This is another thing where you're following other people. People that have actually thought out of the box have become people like Bill Gates, have become very successful people in society. फिर एक लास्ट बात जिसके बाद आप अपना अगला सवाल पूछ सकते हैं, वो ये कि सक्सेस, आप किस चीज़ से सक्सेस को नापते हैं। कुछ लोग अब्दुल सत्तार ईदी से भी होते हैं जिनके लिए सक्सेस एक फिलांथ्रोपी करना है, जिनके लिए यूटिलिटी जो बंदे को खुशी मिलती है वो फिलांथ्रोपी की बेसिस पे मिलती है। फिर बिल गेट्स जैसे होते हैं जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से यूटिलिटी हासिल करते हैं। उसके बाद आपके पास बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि जैसे बुद्धास के मंक्स होते हैं, दे गो इनटू आइसोलेशन एंड दे टेक यूटिलिटी फ्रॉम दैट। तो हैप्पीनेस, सक्सेस इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, इट इज़ अ वेरी वेरी सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। और इस सब्जेक्टिविटी की वजह से ही आप पढ़ाई, एजुकेशन, इसके अराउंड हैप्पीनेस, सक्सेस और अपनी फेम और ये सारी जो एट्रीब्यूट्स हैं इनको अटैच नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं अली। आई हैव सीन दिस विद माई ऑन आइज़ कि जो हमारे इर्द गिर्द लोग हैं वो जॉब्स की तरफ ज़्यादा जाते हैं और वो ये नहीं सोचते कि वो सीईओ बन सकते हैं या फिर अपना स्टार्टअप कर सकते हैं। इसके पीछे क्या रीज़न है? क्या हमारी एजुकेशन हमें वो ये एनर्जी प्रोवाइड नहीं करती, या फिर हमारी जो ब्रिंगअप्स ब्रॉटअप्स हैं ये हमें मसला करती हैं? देखें जी, सीईओज़ बनना भी, देखें बात सीधी सी है कि हर बंदा हर चीज़ नहीं कर सकता। बिल्कुल है। अगर फैक्ट्री वर्कर्स नहीं होंगे तो फैक्ट्री नहीं चलेगी। बिल्कुल ठीक है, अगर ऑटोमेशन करनी है तो उसके लिए स्पेसिफिक लोग चाहिए आपको ऑटोमेशन के लिए। हर बंदे का एक जैसा माइंडसेट नहीं होता, इस वजह से हर बंदा सीईओ बनने के लिए नहीं सोचता। दूसरा, अगर आपके एजुकेशन सिस्टम्स जैसे आपका लम्स है, आईबी है, कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, वो अगर वर्कर्स प्रोड्यूस करना ही छोड़ दे जो कि इन लोगों के लिए काम करें तो ये कंपनी सक्सेसफुल हो नहीं सकती। तो हर दिमाग एक तरह से काम नहीं करता। ये स्पेसिफिकली पाकिस्तान के साथ मसला नहीं, आई थिंक ये इंटरनेशनल इशू है जहाँ पे थॉट का प्रॉब्लम है। बट इस थॉट को रेक्टिफाई करने के लिए हमें इस पैराए में देखना होगा कि हम लोगों को वहाँ अपने इंटरेस्ट के साथ फलने फूलने दें। हम उन लोगों को ऐसे स्टिग्मेटाइज ना करें कि हम कहें कि जी देखें आप एक ही अपने इंटरेस्ट को एक चीज़ के साथ लिमिट करें और यही आप सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो यही आपकी सक्सेस की बेसिस बनेगा। I want to know about your reviews about Pakistan's skills education and abroad skills education. देखें जी, the inherent definition of skilled education is a very problematic thing. Like if you consider engineering or being a medical professional or a lawyer, skilled education, I think that's a flawed word in itself. I think all sorts of education give their own sorts of skills. For example, if you study history, you get a skill of analyzing that particular part of your brain. If you study political science, if you study any sort of subject, आपके पास एक कैपेबिलिटी होती है कि आप उस सब्जेक्ट को उस पैराए में देखें। तो ये एक बात कहना कि जी स्किल एक सब्जेक्ट, स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर से मिलता है, ये बड़ी प्रॉब्लमाटिक सी चीज़ है। लेकिन हाँ, जो थोड़ी सी चीज़, क्योंकि मैं मैट्रिक एफएससी के बैकग्राउंड से नहीं, मैंने ओ लेवल्स और ए लेवल्स किया था, तो मैं उस सिस्टम को समझ नहीं आपसे ज़्यादा अच्छा समझ नहीं सकता। लेकिन जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है लोगों के साथ इंटरेक्शन के ऊपर, कि जो कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग है ना, उसको इनकरेज नहीं किया जाता। इनकरेज किया जाता है रोट लर्निंग को। प्रॉब्लम क्या आती है रोट लर्निंग के साथ? प्रॉब्लम रोट लर्निंग के साथ ये आती है कि जब आप एक चीज़ को याद करके रिप्रोड्यूस करना सीखते हैं ना, तो आपकी ज़हनियत जहानत तो बड़ी तेज़ हो जाती है, आप चीज़ रट्टे बड़े मार लेते हैं, लेकिन फिर आपको उस रट्टे के अलावा कुछ करना आता नहीं है। कॉन्सेप्चुअल लर्निंग का सीन ये होता है कि अगर आप कॉन्सेप्ट को सीखते हैं और उसे अप्लाई करते हैं तो बहुत ज़्यादा मतलब आपको इस तरह से फ़ायदेमंद होता है कि आप मतलब अपनी रियल लाइफ के अंदर उन सिचुएशंस को क्रॉस अप्लाई कर सकते हैं और सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन ये सब फिर मेरे ख्याल से सब इन द लॉन्गर रन बातें बन जाती हैं। इंसान का अपना ब्रॉटअप, अपना थॉट प्रोसेस, अपने इंटरेस्ट्स उसका फ्यूचर शेप करते हैं और उसके फ्यूचर को ग्रूम करते हैं। हाँ, डिसएडवांटेजेस थ्रू प्रिविलेज बिल्कुल एग्जिस्ट करते हैं। कोई बंदा बहुत अमीर है, ऑब्वियसली डिफरेंट एडवांटेजेस, डिफरेंट चीज़ों को एक्सेस कर सकेगा जिसको गरीब नहीं कर सकेगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत बड़े फैक्टर्स बन जाते हैं बाद में आपकी आउटरीच की बेसिस के ऊपर।
अच्छा अली, एज बीइंग अ स्टूडेंट मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि पाकिस्तान में जो क्रैमिंग की जाती है, स्टूडेंट्स क्रैमिंग करते हैं, हम इस अपने सिस्टम को कैसे बूस्ट अप कर सकते हैं ताकि स्किलफुल एजुकेशन हम प्रोवाइड कर सकें, एक्सपीरियंस बेस्ड, ना कि लोग जो हैं वो क्रैमिंग करके जो पास हो जाते हैं उन्हें आता जाता कुछ भी नहीं है। देखिए जनाब, इसके दो तरीके के आंसर्स दिए जा सकते हैं। वेरी ब्रीफली स्पीकिंग, मेरे ख्याल से आपके एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म होने की ज़रूरत है। दो वजहों से, दो तरीक़ों से, वजहों से नहीं। पहला तरीका ये है कि आप प्रॉपर डिसेमिनेशन करें और इंश्योर करें कि जो आपके एजुकेशन सिस्टम्स इन वर्क हैं उनके अंदर एक करिकुलम फॉलो हो और इसके अंदर एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग की अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जाएँ। फॉर एग्जांपल पब्लिक स्पीकिंग को इनकरेज किया जाए, दूसरी चीज़ क्रिटिकल थिंकिंग को इनकरेज किया जाए, एक रटी रटाई चीज़ के ऊपर आपको ना चलाया जाए, बाकी सब चीज़ों को इनकरेज किया जाए और वो इनकरेजमेंट की बेसिस के ऊपर आप आगे जा सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आप एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग को इस तरह से भी बेहतर कर सकते हैं कि आप दूसरे कंट्रीज़ के मॉडल्स को कॉपी करें और उनको पाकिस्तान के अंदर लेके आए। लेकिन ये सजेशन मैं इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि वी हैव आवर ओन सोसाइटी, वी हैव आवर ओन कल्चर और हमारे अपने कल्चर को हम अंडरमाइन नहीं कर सकते। हालांकि कल्चर एक बहुत फ्लूइड सा कॉन्सेप्ट है, कल्चर चेंज कर सकता है, बट सीधी सी बात यह है कि आप अपने कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स की बेसिस पे दूसरे जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है दूसरे मुल्कों से, वो यहाँ पर ला के आप चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। अली, आपने पाकिस्तान में भी एजुकेशन ली और अब न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से भी आप पढ़ रहे हैं, तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, क्योंकि हर चीज़ तो हम यहाँ पे अडॉप्ट नहीं कर सकते, तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम अडॉप्ट कर लें और ताकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो कुछ इम्प्रूव कर सके? दो बातें। नंबर एक, मेरे ख्याल से सबसे पहले पाकिस्तान में अच्छी फैकल्टी को लाने की ज़रूरत है। गरीब मुल्कों ने भी ये किया कि उन्होंने इंटरनेशनली रिकग्नाइज रिक्लेम्ड अच्छी फैकल्टी को लेके आए, प्रॉपर राइट मैन फॉर द राइट जॉब लेके आए, उसके बाद चेंज बेहतर तरीके से आई इन द एजुकेशन सिस्टम इन एनी सेक्टर। क्योंकि अगर आप एक इंसान जिसने पढ़ी सिविल इंजीनियरिंग है और वो इंजीनियरिंग का एक्सपर्ट है, आप कहें जी ह्यूमैनिटीज़ भी तुम चलाओ, सोशल साइंस भी तुम चलाओ, इकोनॉमिक्स भी तुम चलाओ, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। यू नीड द राइट मैन फॉर द राइट जॉब। दूसरी चीज़, आप अपनी यूनिवर्सिटीज़ में ख़ास तौर पे, अब मैंने पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी नहीं गया, बट आप अपनी यूनिवर्सिटी में ख़ास तौर पे आप ये चीज़ कर सकते हैं कि आप मतलब दूसरी एक्टिविटीज़ को इनकरेज करें, क्लास पार्टिसिपेशन, फॉर एग्जांपल प्रेजेंटेशन मेकिंग, इन चीज़ों को और ज़्यादा, आई एम श्योर लम्स, IBA, इस तरह की जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अंदर ये सब चीज़ें हो रही हैं, बट यू ऑल्सो नीड टू ब्रिंग इट टू अ स्मॉलर लेवल। अगर कोई BZU से पढ़ता है, ये BZU तो खुद बहुत अच्छी क्लेम्ड यूनिवर्सिटी है, कोई छोटे गांव की कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर भी पढ़ता है, तो उनको सारी एक्टिविटीज से एक्सपोज होने का चांस मिलना चाहिए। अच्छा, और एक अब लास्ट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान में आपने देखा है कि ड्रग्स बहुत यूज़ हो रही हैं यूनिवर्सिटीज़ में, तो क्या ये सिर्फ पाकिस्तान में ही है ऑल ओवर द वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ में? क्योंकि आप यूनिवर्सिटी में गोइंग है, आप बताएं कि वहाँ पे क्या इस क्या है कि मतलब कोई वहाँ पे सेट पैटर्न है, बोर्ड बैठता है अगर आप यूनिवर्सिटीज़ प्रेमिसेस में ड्रग्स यूज़ करें? देखिए जी, मुख्तलिफ मुल्कों के मुख्तलिफ क्राइटेरियंस होते हैं और ये ड्रग्स का सवाल पे ज़्यादा मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मतलब मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और उसको सेलिब्रेट करने देना चाहिए लोगों को। लेकिन एट दी एंड इंसान को बॉडीली हार्म करने का, अपनी बॉडी को नुकसान पहुँचाने का भी राइट नहीं है। तो हमें मतलब इसको बड़े इंटीग्रेट बैलेंस तरीके से देखना चाहिए। कुछ कंट्रीज़ में जिसको आप हशीश या मैरिजुआना बोलेंगे और उसे आप इलीगल बोलेंगे, वो कुछ कंट्रीज़ में लीगल है, जैसे एम्स्टर्डम है, वहाँ पे वो लीगल है। न्यूयॉर्क में उस तरीके से मतलब कोई बोर्ड शोर्ड नहीं बैठता, आपको सिर्फ वार्निंग मिलती है। तो बड़े ये डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ का अपना तरीका है चीज़ों को टैकल करने का। वो जो एक आप जिस चीज़ को सोसाइटल ईवल समझते हो ना, वो रिलेटिव होती है, वो कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होती। पाकिस्तान में अगर किसी चीज़ को बुरा समझा जाता है, वो एक रिलेटिव चीज़ है, पाकिस्तानी कल्चर के साथ, पाकिस्तानी लोगों के माइंडसेट के साथ अटैच्ड है, और वहाँ के माइंडसेट्स डिफरेंट है और वो सब कुछ बहुत डिफरेंट है। थैंक यू सो मच अली, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया। थैंक यू ज़ोहेब, आप मेरे पास आए, हमारे घर तशरीफ़ लाए, बहुत खुशी हुई। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच व्यूवर्स। अगर आपको ये वाला सेगमेंट पसंद आया, वीडियो पसंद आई, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और कमेंट करें, और ये भी बताएं कि क्या पाकिस्तान एजुकेशन में हम तब्दीलियाँ ला सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं वही रेवोल्यूशन लेके आ सकते हैं। हमारे बुज़ुर्ग तो कुछ करने के लिए रहे नहीं। थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू। अल्लाह हाफ़िज़।